नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों आइए हम लोग देखते हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा है डीआई चल रहा है। डीआई में हम लोग जो है सर्डियन पढ़ रहे हैं। देखेंगे 2003 में ये आपका डाटा दिया गया है। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 कुल जो है 6 वर्षों का डाटा आपको दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ये इंजीनियर वाला कॉलम है, ये चिकित्सा वाला, ये प्रबंध वाला और ये वाला वाणिज्य का कॉलम है। और हर कॉलम में यानी एक पेशा दिया गया है। ये इंजीनियर का पेशा, ये चिकित्सा का, ये प्रबंधक संगणक जो डाटा एंट्री करते हैं, जो भी आपका रख रखाव यानी जानकारियों का रख रखाव करते हैं उनको प्रबंध कहेंगे। वाणिज्य जो भी जोड़ घटाव वाला, ये धन वाला जो बात होगी कहाँ होगा, वाणिज्य में होगा। अब इन सब में बताया गया है कि मान लीजिए अगर 32 लोग बैठते हैं तो 289 लोग क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। 32 लोग बैठे, 289 लोग उत्तीर्ण हो गए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि 32 बैठे कैसे 289 क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब भाई साहब आप समझिएगा, ये 32 लोग बैठ गए, मान लीजिए क्या हो गए, बैठ गए, और 289 लोग क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। आप समझिए जैसे ड्रॉप आउट होता है ना, मतलब बैठ गए और ये क्या होगा, 89, 289 क्या हो गए, उत्तीर्ण। अब आप ये सोचेंगे इससे डाटा तो यहाँ पे कम होना चाहिए, यानी ये बैठने वाला है, ये क्या है, उत्तीर्ण वाला डाटा है, तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये दोनों इक्वल में होना चाहिए। आप समझिए आपके मन में एक डाउट होगा, जैसे क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, 100 बच्चे एडमिशन लिए, क्या लिए, एडमिशन लिए, एडमिशन लिए, तो इसमें कहा जाएगा अब ये लोग अगर परीक्षा दिए तो मान लीजिए हो सकता है 100%, 100 के 100 लोग पास हो गए, या कहा जा सकता है 100 से कम लोग पास हुए। यही तो पॉसिबिलिटी है, 100 से कम लोग पास हुए। 100 से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि 100 लोग परीक्षा दिए तो 100 ही लोग पास होंगे। यहाँ पे सिर्फ बैठने की बात हो रही है कि 100 लोग बैठे, 100 लोग बैठे, लेकिन उन उत्तीर्ण कितने लोग हो गए, 289। तो आप कह सकते हैं ये बैठने का क्या होगा, अनुत्तीर्ण कह लीजिए। बैठने का मतलब क्या होगा भाई, आप समझिए जैसे जो पास होगा वो क्या होगा, चला जाएगा, और जो फेल हो जाएगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। क्या होगा, रुक जाएगा, यानी क्या होगा, बैठ जाएगा। यानी ये कहने का मतलब है इंजीनियर में ये 32 लोग क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, और 289 लोग उत्तीर्ण हो गए। शायद अब आपके समझ में आ गया होगा कि बैठने का मतलब क्या है, उत्तीर्ण होने का मतलब क्या है। तो अब आप अगर कोई गांव में फेल हो जाता ना तो उसको कह सकते हैं बैठ गए, ये बैठ गए। इस बार बैठने का मतलब क्या होगा, अनुत्तीर्ण। तो चलिए दिया गया है 6 वर्षों का डाटा दिया गया है। अब डाटा को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब जिसकी बात हो उसी पे जाना है हम लोगों को। यहाँ पे कहा गया कि 2003 में चिकित्सा में बैठे छात्रों का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ। सबसे पहले किसकी बात हुई साथियों, 2003 की बात हुई। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, 2003 में जाएंगे। अब कहाँ जाना है, चिकित्सा वाले में जाना है। 2003 में चिकित्सा, तो चिकित्सा कहाँ है, ये वाला कॉलम है, तो ये इसी की बात होगी। 2003 में चिकित्सा का कॉलम यही है, दो है, जिसमें क्या क्या है, एक अनुत्तीर्ण का है, एक उत्तीर्ण का है, यानी एक बैठे का, दूसरा क्या है, उत्तीर्ण का है। कहा गया बैठे छात्रों का, बैठे छात्रों का जो पहले आता है उसको कहाँ रखते हैं, प्रतिशत में हमेशा नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नीचे। कितना दिया गया, 384। बैठने का कहाँ दिया गया, बैठने का पहले जो पहले आएगा वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। नहीं तो आप ऐसे समझिए जिसकी बात होगी, जैसे बैठे छात्रों का, तो ये कहाँ जाएगा, जिसके साथ का जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा नीचे जाएगा। अगर कहा जाता उत्तीर्ण का तो उत्तीर्ण वाला नीचे जाता, ठीक है ना। वाणिज्य का, तो वाणिज्य वाला कहाँ जाता, नीचे। तो आप समझिए जिसके साथ का लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे के नीचे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा। अब कहेंगे ऊपर क्या रखेंगे, जिससे तुलना की जाएगी। किसका भाई, आपसे पूछा गया उत्तीर्ण का। तो बैठे का हमने लिख लिया, तो उत्तीर्ण बचा है, कितना हो गया, 326 हो गया, 326 हो गया। अब देखेंगे ये काटने का मेथड आप क्या करेंगे, पहले इसको छोटा कर लेंगे। 192 बार में 2 से काटे, कट गया। ये वाला क्या होगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। फिर से इसको काट लीजिए, 2 9 18, 2 छंग 12, ये कटा। 50 बार में फिर से काट दिए इसको, कितना आ गया, 48। ये कितना हो गया, 25। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 25 3 75 का 5 हासिल 7, 25 छक्का 150, 7 जोड़ेंगे 157 हो जाएगा। 25 एकम 25, 15 हो गया 40।
ये नीचे कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। अब 48 का भाग इसमें देंगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको जल्दी से आंसर मैच करना है, लेकिन कैसे आंसर मैच करेंगे ये आपको देखना है। इसको नियर अबाउट में लेके चले जाइए। जब भी हमेशा डाटा बढ़ा के लेते हैं तो याद रखिएगा, डाटा हमेशा जब भी जो उत्तर आएगा उससे कुछ घटा के ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको 50 मान ली, और इस वाले को आप चाहिए तो जो है 4100 मान लीजिए। कितना मान लीजिए 4100। एक जीरो से एक जीरो काटिए, 5 क्या हो गया 40 हो गया, 5 40 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौका 20। तो 82% के लमसम अप्रॉक्सीमेटली आया है। तो देखिए इसका इसके नियर अबाउट में कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा। अब देखेंगे हमारे पास डाटा है क्या क्या है, 75 85 78, और ये 88 नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर है तो हमको नियर अबाउट में लेना है। देखिए यहाँ से कितना घटा दे, 4 घटाएंगे तो आएंगे 78, और यहाँ से कितना लेके जाएं तो 85 आ जाएगा 3। तो सबसे कम कौन सा डाटा हुआ, ये वाला। जो सबसे नियर अबाउट में रहेगा वही वाला मान ले लेंगे। इस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा 85% आएगा। नहीं तो आप काट के देख लीजिए 84 पॉइंट कुछ आएगा आपका जो है। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 85%। आइए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2004 में बैठे कुल छात्रों में लगभग कितने प्रतिशत छात्र वाणिज्य के थे। 2004 में, अब 2004 की बात हो रही थी, ये वाला हो गई। अब यहाँ पे कहा गया कुल, कुल का मतलब क्या होगा, ये पूरा, इस पूरे की बात हो रही 2004 में, इस पूरे की बात हो रही। लेकिन इस पूरे में किसकी बात हो रही है, बैठे छात्रों का। अब देखिए 2004 में कुल बैठे छात्र आपको निकालना। याद रखिएगा जिसकी पहले बात होगी उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, ठीक है। अब देखिए 2004 में कुल बैठे छात्र कितना होंगे, पहला वाला ये होगा 310, दूसरा बैठा कहाँ है, ये वाला 395, अगला 106, अगला वाला कौन सा हो जाएगा 1180। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 6 6 5 11, 11 का एक हासिल एक बचा, 8 8 8 9 17 हो गया, 17 एक 18, 18 एक 19 का 9 हासिल 1, 1 2 2 3 5 5 3 8, 8 एक 9 हासिल एक भी नहीं बचा। इधर सिर्फ ये वाला एक बचेगा। कितना हो गया 1991। कितना आ गया 1991। अब देखिए ये टोटल आ गया 1991। छात्रों में लगभग कितने प्रतिशत छात्र वाणिज्य के हैं, कितने प्रतिशत छात्र वाणिज्य के आपसे बताए हैं। अब आपको प्रतिशत निकालना है, जिसकी पहले बात होगी वो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसी से तुलना हो रही है कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो बताइए वाणिज्य में 2004 में कितने छात्र बैठे थे, इसी की तुलना हो रही है 1180 बैठे छात्र। ध्यान से समझिए 2004 में कुल बैठे छात्र 1991 आ गया है। आपसे कहा जा रहा है लगभग कितने प्रतिशत वाणिज्य के छात्र हैं, तो इस सिर्फ वाणिज्य के बैठे छात्रों की बात आपसे हो रही है। बैठे का पूछा गया बैठे से। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, पहले 100 से गुणा करिए क्योंकि प्रतिशत बनाना है। ये देखेंगे किसके नियर अबाउट में है, तो 12 से हो गया कि नहीं हो गया। ये किसके नियर अबाउट में है, तो 2000 के। 1991 का मतलब क्या होगा 2000 होगा, होगा कि नहीं होगा। गुणा कर दीजिए 100 से, 1 0 2 0, 1 0 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, काट दीजिए 2 6 12, 60 आ गया। लमसम कितना आ गया 60%, क्योंकि बढ़ाए घटाए हैं, जब भी मान बढ़ा घटा के हम लोग निकालते हैं तो लगभग में आता है। तो देखेंगे ये 60 किसके नियर अबाउट में है, देखेंगे 55 के है क्या, 64 के है, 52 के है, 59। सबसे नियर अबाउट में किसके है, 59 के है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला। कितना आ जाएगा 59%। जब भी इस प्रकार का डाटा आप लगाइए एक्चुअल लाने की कोशिश ना करिए, एक्चुअल लाने का कोशिश करेंगे हो जाएंगे परेशान। एक क्वेश्चन हल करेंगे 3 क्वेश्चन का टाइम ले लेंगे। तो हमेशा ऐसे करना, मान को आगे पीछे करके लगभग लेके जाना है, काट देना है, और हमेशा आपका उत्तर सही होगा। जो नियर अबाउट में दिखे उसी पे ठोक दो और सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि सभी वर्ष में, यानी ये जितना दिया गया सभी वर्ष में
बैठने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में न्यूनतम थी। अब आप ऐसे में क्या करेंगे, सभी वर्षों का आप बैठने वाला जोड़ने लगेंगे, फिर देखेंगे कितना तुलना करेंगे। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। देखिए 2002 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, बस इतने जोड़ना है। इससे आपका 2 डाटा कम हो गया, क्योंकि 4 वर्षों का आपको जोड़ना है इन्हीं वर्षों में से, और देखना है कौन सबसे कम है। बाकी 2 का आपको नहीं जोड़ना है, तो यानी 2001 नहीं जोड़ना है आपको, और क्या 2005 नहीं जोड़ना है आपको। ना तो 2001 जोड़ना है, ना तो 2005 जोड़ना है, आपको इतने में ही जोड़ के बता देना। चलिए 2001 में अगर देखें बैठने वाले छात्रों की संख्या कितना हो गई, 32। 2001 में ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना हो गई 32। फिर अगले में चले जाइए, कितना बैठे हैं 469। फिर अगले में चले जाइए, कितना बैठे हैं 96। फिर अगले में चले जाइए, कितना बैठे हैं 1467। अब इकाई को इकाई से जोड़ते चले जाइए, 7 7 6 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 1 25, 25 का 5 हासिल 2 बचा, 6 6 9 9 6 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 हो गया 26, हासिल 2 बचा, 4 4 4 8, 8 8 2 हो गया 10, हासिल 1 बचा, 1 2 2 1 3, 3 1 क्या हो गया 4 हो गया, कितना आ गया 4065। चलिए 2002 का हम लोग जोड़ लेते हैं। आराम से जोड़ना है, जल्दबाजी में जोड़ेंगे, जो क्वेश्चन आता भी रहेगा वो गलत हो जाएगा, फिर दुगना तिगना टाइम लेंगे। चलिए 2002 का देखिए, 386 पहले बैठे हैं। फिर आप देखेंगे 430। फिर अगले में चले जाइए 74 बैठे हैं। अगले में चले जाइए 1246 बैठे। चलिए जोड़िए, 6 4 10, 10 10 6 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 6 16, 16 का 6 हासिल बचा 1, 4 7 4 11, 11 3 हो गया 14, 14 8 हो गया 22, 22 1 23, 23 का 3 हासिल कितना बचा 2, 2 4 2 6, 6 3 9, 9 2 क्या हो गया 11, हासिल कितना बचा 1। अब 3 अंकों की संख्या सिर्फ ये वाली है, तो 1 1 क्या हो गया 2, 21 क्या हो गया 36 हो गया। अभी देखेंगे इससे तो भाई कम ही है ये वाला, ठीक है। आगे देखिए 2003 का, फिर 2003 ये वाला रहा, तो यहाँ देखेंगे पहले कितना बैठे हैं 284, फिर 384 ये वाला, फिर 124, फिर 1387। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 7 4 11, 11 4 हो गया 15, 15 4 हो गया 19, 9 हासिल बचा 1, 8 8 2 हो गया 10, 10 8 18, 18 8 हो गया 26, 26 1 क्या हो गया 27, हासिल 2, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11 का 1, हासिल 1 बचा। 3 अंकों में यही है, 1 1 क्या हो गया 2, 2179 हो गया। तो इन दोनों के अलावा अभी तो छोटा यही है। आगे चलिए 2006 आपको सीधा जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 4 भी जोड़ना है। अच्छा एक हम क्यों जोड़ लिए 32, एक तो नहीं जोड़ना था, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा जोड़ लिए, उससे नहीं मतलब, क्योंकि ये वाला तो डाटा हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2001 का है ही नहीं। अब तक मेरा पूरा हो जाता है, ठीक है। बहरहाल चलिए देखते हैं 2004 का भी जोड़ना हम लोगों को। 4 का जोड़िए, कितना है 310, 395, 106, 1180। ये वाला डाटा हम लोग जोड़े थे, 1991 आया था। बहरहाल फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 बचा, 8 8 8 9 क्या हो गया 17, 17 का 18, 18 का 19, हासिल 1, 1 2 3 2 5, 5 3 8, 8 क्या हो गया 9, हासिल नहीं बचा, आपकी बार 1 आ गया। 1991 वो तो पहले से बता रहे थे। अब आपको सीधा जोड़ना है 2006, जो यहाँ पे दिया गया सिर्फ उतना वर्ष ही आपको काउंट करना है, उसके अलावा काउंट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए टाइम को बचाना आप लोगों को। अब देखेंगे 2006 में यहाँ पहले कितना आया बैठे हैं 380, बैठे का पूछे हैं,
इसलिए हम लोग बैठने वाला ही जोड़ रहे हैं, उसके अलावा नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि बैठने का पूछे और सिर्फ कम ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। यहाँ से बस आपको कंपेयर करना कौन सा कम ज़्यादा, वही न्यूनतम आपसे पूछा गया, तो कम वाला ढूंढना है। 380 हो गया, 466 हो गया, फिर आ गया 78, फिर आ गया 1374। मिला लीजिए एक बार, 1 2 3 4, पहला 380 बैठे हैं, फिर 466 बैठे हैं, फिर अगले वाले में 78 बैठे हैं, फिर 1374 बैठे। जोड़ लीजिए, 4 8 4 12, 12 6 18 हो गया, 18 18 का 8 हासिल 1, 7 8 7 7 14 हो गया, 14 6 हो गया 20, और 20 8 हो गया 28, 28 से क्या हो गया 29, हासिल कितना बचा 2, 3 4 3 7, 3 10, 10 2 क्या हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से ढूंढिए सबसे न्यूनतम। अगर इसमें पूछा गया होता अधिकतम बैठे किस वर्ष में अधिकतम लोग बैठे हैं, तो देखेंगे ये 2298 है, 2191, क्योंकि अधिकतम का पूछता, जितना पूछता वो वाला हम लोग करते। बहरहाल यहाँ पे देखिए आपसे न्यूनतम पूछा गया, तो हम लोग देखेंगे इतने में न्यूनतम क्या है। ये वाला वर्ष हमको छोड़ देना, क्योंकि इसका तुलना ही नहीं करना। क्यों तुलना नहीं करना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, जो ऑप्शन में दिया गया वही आपको चूज करके बताना है, इसकी तुलना वैसे भी नहीं रहेगी। तो आपसे न्यूनतम पूछा गया है। अगर न्यूनतम आपसे पूछा गया तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 2136, ये हो गया 2179, तो इससे तो ये वाला छोटा हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1991, अभी इन दोनों में से ये वाला क्या हो गया छोटा, और इससे भी क्या है ये वाला छोटा। न्यूनतम मतलब क्या होता है छोटा, और 21 वर्ष में हुआ है 2004 में, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2004 हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ये मेरी तरह नहीं है, आपको बता के इधर 2001 वाला डाटा फिर भी जोड़ दिया हमने, तो ये गलती आपको नहीं करना। यहाँ गलतियाँ चलेगी, वहाँ पेपर में गलतियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि ये कुछ नहीं तो मान के चलिए कितना भी कम लिया होगा, मैं काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि 50 सेकंड से कम टाइम नहीं लगा है यार ये वाला जोड़ने में, इसलिए कम से कम समय लगाना है। और मान के चलिए ऐसे दो जोड़ते तो 50 दूना 100, 2 मिनट के आसपास ले लेता, ठीक है। तो 2 मिनट जीएस के क्वेश्चन में 2 मिनट में हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, वही आपको बचा के रखना है। आइए प्यारे साथियों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में सबसे ज्यादा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पिछले प्रश्नों में हमने देखा बैठे का मतलब क्या होता है अनुत्तीर्ण, अब की बार आपको बताना है उत्तीर्ण। सेम प्रोसेस आपको करना है, लेकिन पिछली बार की तरह जैसे मैं गलतियां कर गया था ऐसे आपको नहीं करना, सिर्फ इन वर्षों को आपको जोड़ना है और देखना है सबसे ज्यादा किसमें उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 2001 का डाटा पहले आप चिन्हित कर लीजिएगा, 1 का जोड़ना है, फिर आपको 5 आ जाएगा, 4 भी जोड़ना है आपको, और किसका जोड़ना है 6 जोड़ना है, ये आपका जोड़ना है। 2001 में उत्तीर्ण कितने हुए, ऐसे सन डालते जाइए। 2001 में कितना उत्तीर्ण हुए 289, फिर कितना उत्तीर्ण हुए 246 अलग अलग विषयों में, फिर कितना उत्तीर्ण हुए 69, और फिर कितना उत्तीर्ण हुए 1310। इसको जोड़ लीजिए फिर 0 9 9 6 15, 15 9 15, 15 9 हो जाएगा 24, क्योंकि 15 15 5 20 4 24, ठीक है। 24 का 4 हासिल 2 बचा, 1 6 1 7, 7 4 11, 11 8 हो गया 19, 19 2 कितना हो गया 21, हासिल कितना बचा 2, 3 3 2 5, 5 2 7, और 7 2 क्या हो गया 9, 1 बचा 1, 1900 क्या आ गया 14। फिर आपको जोड़ना है 2006। 2006 देखिए कहाँ है, ये वाला साथी 2006 है। कितने लोग उत्तीर्ण हुए 286, फिर कितना उत्तीर्ण हुए 405, फिर कितना उत्तीर्ण हुए 63, फिर कितना उत्तीर्ण हुए 1207। जोड़ लीजिए इसको, 7 आ गया, 7 7 3 10, 10 5 15, 15 6 हो गया 21, हासिल 2, 0 6 6 8 6 कितना हो गया 14, 14 2 कितना हो गया 16, हासिल 1 बचा, 2 2 4 2 6 6 2 8, 8 1 क्या हो गया 9 हो गया, 8 1 क्या हो गया 9 हो गया, 1 उतर जाएगा, 1961 आ गया। अब आपका आ गया 2004।
4, 2004 में जोड़िए, उत्तीर्ण हुए कितना, पहले आया 246, 246, फिर कितना आ गया 298, 298, फिर कितना आ जाएगा 92, और फिर से कितना आ जाएगा 1174, 1174, 1174। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 4, 4 2 6, 8 6 कितना हो गया 14, 14 6 कितना हो गया 20, हासिल कितना बचा 2 बचा प्यारे साथियों। 7 9 7 16, और 16 16 9 क्या हो गया 25, और 25 4 हो गया 29, और 29 2 कितना हो गया 31 का 1, हासिल बचा 3। आपका हो गया 1 3 हो गया, 2 जुड़ के 3 2 5, 5 3 क्या हो गया 8, यहाँ पे 1 आया, इसको सीधा 1 रख लीजिए, 1800 क्या हो गया 10 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब एक लास्ट वाला आपका बचा है 2005। अब 2005 का देखेंगे, कहाँ है ये वाला, कितना पास हुए 382, धन 382, धन 74, धन 1326, जोड़ लीजिए इसको, जोड़ेंगे 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 क्या हो गया 14 का, 14 हासिल 1, फिर से जोड़ लीजिए 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 1 बचा, 2 7 2 9, और 9 8 17, 17 3 20, 5 25, 25 1 26, हासिल 2 बचा, 3 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11 का 1, हासिल 1 बचा, 1 1 क्या हो गया 2। अब सबसे अधिक आपसे पूछा गया, देखेंगे ये तीनों क्या है सबसे छोटे हैं, सबसे अधिक किसका वैल्यू आया है इस 2005 का, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 2005 में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं सभी विषयों में। तो यहाँ पे कहा गया कि इस वर्ष में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो वर्ष वाला साथियों कॉलम ये है, आपको ये वाला नहीं देखना है, क्योंकि आपसे ये विषयवार नहीं पूछा गया किस विषय में सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण हुए, आपसे पूछा गया किस वर्ष ज़्यादा उत्तीर्ण हुए, तो ऐसे डाटा लेंगे। अगर पूछा होता किस विषय में सबसे ज़्यादा, यानी 2006 में किस विषय में सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग यहाँ पे उत्तीर्ण वाला कॉलम रखते, और उसके बाद उसमें हम लोग तुलना करते, ठीक है, जो जो ऑप्शन में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते। वर्ष दिया था तो हम लोग ऐसे डाटा देखे, अगर ये प्रबंध वाणिज्य चिकित्सा इंजीनियर दिया होता तो हम लोग ऊपर से नीचे देखते, बहरहाल वर्ष दिया गया तो हम लोग ऐसे डाटा देखेंगे। इस प्रकार से साथियों इस चीज़ को समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग सीधा शायद एक क्वेश्चन इस टाइप में और पढ़ेंगे, मतलब बदल के रोज में देखेंगे आप लोग, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन चला। 4 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो वहाँ से लौट के आ गया हूँ, और 4 दिन मैंने प्रीमियर लगा के सेम वीडियो को मैंने 4 दिन अपलोड किया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहरहाल आप लोग देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे, और इस क्वेश्चन को भी देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, धन्यवाद।